हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। और आज हमारे साथ है एक खास मेहमान महेश, हु इज सून गोइंग टू बी डॉक्टर महेश। महेश टू का जंप ऑफ, मतलब जंप लिया है महेश ने। फर्स्ट अटेम्प्ट में थे महेश के 485 मार्क्स अराउंड, एंड इन हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट ही कुड सिक्योर 650 मार्क्स। एंड नाउ अब महेश जो है एम्स नागपुर में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो हम महेश के साथ कुछ बातें करेंगे यार कि हाउ ही कुड टेक सच अ लॉन्ग जंप। ओके, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पढ़ाई किस तरीके से की, ये सब चीजें जानेंगे। ओके, सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। महेश, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। थैंक यू सर। सो यार महेश, कैसा लग रहा है एम्स नागपुर में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस? हाउ इज द फीलिंग नाउ? सर ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि सपने थोड़े छोटे ही थे। बट एम्स नागपुर का कभी सपना ही नहीं था। मतलब मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना था, बट इतने मार्क्स सिक्योर किए तो एम्स मिल गया और अच्छा लग रहा है एम्स नागपुर में आके। क्या बात है यार। और अभी तो मतलब जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो हमारी तो पहले 5-6 महीने तक पार्टीज ही चल रही थी। मतलब इतनी मेहनत के बाद यहाँ पे आए हैं तो पार्टीज ही चलती है क्या? मैच ऐसा कुछ तुम्हारा चल रहा है? मतलब पार्टी वार्टी खत्म होगी कि अभी भी चल ही रही है बस? नहीं सर, पार्टी तो खत्म हो गई। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यार महेश, हमें बताओ यार कि ये जो इतना बड़ा जंप लिया है 485 मार्क्स से लेके 650 तक, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी क्या कमी रही कि मार्क्स जो है थोड़े कम आए, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू कुड टू जंप टू 650 मार्क्स? तो क्या है यार डिफरेंस, किस तरीके से आया? कुछ हमें बताओ यार उसके बारे में। सर पहले तो उस टाइम मेरा माइंड सेट ही अलग था। मतलब पढ़ाई थोड़ी भी नहीं हो पाती तो मैं डिप्रेशन में चला जाता और ये सोचता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने रिपीट में ऐसा ठान लिया कि मैं सिलेक्शन की मतलब सोचूंगा ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा, सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। और तब मोटिवेशन के लिए कोई भी नहीं था, मतलब गाइडेंस के लिए कि तुम्हें इतना ही पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। तो ये बताने के लिए मेरे साथ कोई नहीं था और मैं टीचर से भी बहुत कम इंटरेक्शन करता था। ये सारी मेरी गलतियाँ बता रहा हूँ मैं। मतलब जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं अभी, वो ये गलतियाँ मत दोहराइए। टीचर से कांटेक्ट रखिए ताकि जब भी हम मतलब हमारी पढ़ाई नहीं हो रही तो हम टीचर से कांटेक्ट करके पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही बात है। तो यार जो मतलब जैसे कि अभी बताया महेश ने कि जो मेन फोकस रहना चाहिए ना कि रिजल्ट पे, बल्कि हमारी प्रिपरेशन पे। मतलब कर्म करते रहो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। सो महेश यार बताओ यार, मैक्सिमम जो क्वेरीज आती है जो मुझे पूछते हैं स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग द फिजिक्स के बारे में जो आती है कि फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम लगता है और फिर एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो हाउ यू कुड मैनेज दिस टाइमिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फिजिक्स इन योर एग्जाम? सर फिजिक्स मुझे भी टफ जाता था, तो मैंने सिर्फ इतना ही किया कि मैंने फिजिक्स के फॉर्मूले याद रखे और जो डेरिवेशन होते हैं वो याद नहीं रखे। बट जो डेरिवेशन से लास्ट में जो रिजल्ट्स आते हैं तो वो अच्छे से याद रखे और प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने उससे 2-3 बार सॉल्व किया और रिवाइज भी किया ताकि वही क्वेश्चन जैसे के तैसे आए तो मैं टिक कर सकूं, और उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ओके, ग्रेट। जैसे कि महेश ने अभी बताया कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हम भी हमारे ट्यूटर्स में आपने देखा ही होगा कि ऑल इंडिया एम्स और जिपमर के लास्ट 30 ईयर्स ऑफ एमसीक्यू इसीलिए कवर करते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे होल्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। महेश, रिगार्डिंग केमिस्ट्री के बारे में किसे फॉलो किया एंड हाउ यू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और इजी भी है। मतलब फिजिक्स जैसा नहीं कि बहुत टफ जाता है बच्चों को। तो मैं फिजिक्स के मेरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग। तो मैंने फिजिकल के लिए जो हमारे टीचर्स पढ़ाते थे उतना ही किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं सब में लगाता था। मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो तो मस्ट है। और फिजिक्स के लिए मैंने ये फिजिक्स के लिए
फिजिकल के लिए मैंने फिजिक्स जैसी स्ट्रैटेजी अपनाई कि सिर्फ फॉर्मूले याद रखो और कुछ कुछ कंसेप्ट जो होते हैं उतना ही याद रखा। और इनऑर्गेनिक तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ बायोलॉजी जैसा एनसीईआरटी रटो, मतलब एनसीईआरटी को चाट डालो, उससे बाहर तो क्वेश्चन आता ही नहीं। और क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो इससे करो, नीट गाइड और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अच्छी बुक है, मैं तो उससे ही सॉल्व करता था और उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब वो नीट में जैसे कि तैसे आ सकते हैं। और ऑर्गेनिक तो मुझे आती ही नहीं थी, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक के मुझे वो रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी ज़्यादातर आती ही नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना ही फोकस किया कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे मार्क मिला सकूँ ऑर्गेनिक के लिए। तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की 15 में से तकरीबन 12 या 13 क्वेश्चन आते ही आते हैं एनसीईआरटी से, इसकी वजह से मैंने ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी प्रीफर की। ओके ग्रेट। रिगार्डिंग यार बायोलॉजी में भी हम यही बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एनसीईआरटी यही एक अल्टीमेट बुक है, लेकिन यार होता प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स सबके नहीं आते। तो महेश यार, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है? अगर हम बायोलॉजी के लिए अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो किस तरीके का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एनसीईआरटी से हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाए? सर एनसीईआरटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मतलब हम ऐसे कभी भी सोचना नहीं चाहिए हमें कि हमारी एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो चुकी है। कितना भी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से गलत क्वेश्चन होते ही होते, बट गलती कम करने के लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करता था कि मैं लिखकर पढ़ाई करता था। मतलब जो भी कंसेप्ट हो या कुछ हो, वो पहले पढ़ता था 5 मिनट, बाद में 2 या 3 मिनट उसको लिखता था, मतलब और 2-3 मिनट अपने मन में रिवाइज करता था। इसकी वजह से वो एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाती थी और काफ़ी लंबे समय तक याद रहती थी। ओके ग्रेट, बिल्कुल सही है यार। मतलब मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी सेम स्टडी पैटर्न था मेरा भी। मतलब पहले पढ़ लो, उसके बाद अगर आप उसके लिख के देखते हो तो इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो जाता है कि वो डीप मेमोरी में आपके चले जाता है। बिल्कुल सही बात की। महेश, बायोलॉजी बॉम्ब ने किस तरीके से हेल्प की यार तुम्हारी, बताओ हमारे स्टूडेंट्स को। सर बायोलॉजी बॉम्ब, मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि बायोलॉजी बॉम्ब मुझे मतलब बाद में पता चला, इसका मुझे बहुत दुख है। तब 4 या 5 महीने बाकी थे, मेरे एक दोस्त ने बताया कि बायोलॉजी मतलब मैंने उसको पूछा कि जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग ये चैप्टर, मतलब ये कंसेप्ट मुझे आती ही नहीं है, मैं किससे भी पढ़ूँ ये कंसेप्ट तो मुझे आ ही नहीं रही। तो उसने आपके वो उसकी लिंक भेजी, तो मैंने तब देखा तो मैं आपका फ़ैन हो गया सर, सच में। और मैंने उसके बाद आपका जेनेटिक्स पूरा किया, फिर वो इवोल्यूशन भी किया। वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल मुझे वो आता ही नहीं था, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी अच्छे से आपने कवर की थी, और काफ़ी सारे टॉपिक्स है कि जो मुझे डिफ़िकल्ट जाते थे, बट वो आपके चैनल के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स कवर हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू बायोलॉजी बॉम्ब। अरे यार, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं यार, इतने एफर्ट्स के साथ पढ़ाते हैं, और आप जैसे स्टूडेंट जब एकदम रैंक हासिल करके आते हैं तो दिल को एकदम बड़ी खुशी होती है कि चलो फ़ायदा हो रहा है, चीज़ों में हम कंट्रीब्यूट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। रिगार्डिंग यार ऑनलाइन पढ़ाई का एक मुझे थोड़ा एक ड्रॉबैक दिखाई देता है महेश, कि मतलब जैसे यूट्यूब भी है, हम यूट्यूब पे आते हैं और पता नहीं, मतलब पढ़ने के लिए आए हैं, पता नहीं कोई गाना हम चला देते हैं या कोई मूवी हम देखने लग जाते हैं, तो यार डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है यूट्यूब पे। सो ये डिस्ट्रैक्शन के साथ किस तरीके से डील किया महेश तुमने? सर हमारे वक्त कोचिंग तो ऑफलाइन ही हुई ज़्यादा समय तक, तो ये हमारा बेनिफिट है। बट आज के समय सभी कोचिंग ऑनलाइन ही चल रही है, तो ऑनलाइन कोचिंग के समय हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, बट उस डिस्ट्रैक्शंस में बह मत जाना चाहिए कि हम मूवी देख रहे हैं, एक मूवी देखा तो हमें लगा कि दूसरी भी देख ही लेते। इस टाइम मतलब 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते, पता भी नहीं चलता कि हम 4-5 मूवी कब देख ली। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि हमारे खुद पर कंट्रोल, और हमारा जो टारगेट है वो हमारे कभी भी आंखों के सामने ही रहना चाहिए, ताकि हम उस डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकें। बात है, मतलब जो हमारा टारगेट है वो हमने एटलीस्ट जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे तो एटलीस्ट आपका टारगेट लिखा होना चाहिए, जो आपको आप
मतलब जो टारगेट है खुद ही खुद उसकी तरफ खींच लेता है। बड़ी अच्छी बात है यार। रिगार्डिंग प्रिपरेशन के बारे में एक ये भी चीज़ होती है महेश की, मतलब आखिरी दिनों में हमारी पढ़ाई चलती रहती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है। हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है यार कि शायद मेरा होगा, कभी लगता है कि यार शायद नहीं होगा। तो ये जो थॉट्स का काफ़ी ज़्यादा जंपिंग चलता है माइंड में, जिसकी वजह से कई बार पढ़ाई में मन भी नहीं लग पाता है। तो इस तरीके के थॉट्स के साथ किस तरीके से डील किया है महेश तुमने? सर मैं इस रिगार्डिंग पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं रिपीट में आते समय मैंने सोचा था कि मैं इस बात में मतलब इस बात को दिमाग में रखूँगा ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरा पहले साल सिलेक्शन 10 या 15 मार्क्स से गया था। इसकी वजह से मुझे वो तो कॉन्फिडेंस था कि मैं वो 10-15 मार्क्स कवर कर सकूँगा और भी थोड़े ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकूँगा। तो उसका टेंशन नहीं था मुझे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट सच में लगता ही है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो कॉमन चीज़ है। बट इससे बचने के लिए मैं मेरे पेरेंट्स से मतलब चर्चा करता था कि पापा मेरा ऐसा चल रहा है, प्रिपरेशन ऐसी चल रही है। उनको तो समझ में नहीं आता था मतलब ये क्या है क्या नहीं, बट मैं उनको बताता था। और मुझे जब भी डिप्रेशन आए तो फ्रेंड्स से बातें करता था, मतलब मेरे जो सीनियर फ्रेंड्स हैं या जिनका नंबर लग चुका है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, उनसे बातें करता था कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, इससे कैसे कोप अप करना है। और टीचर से भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन करता था ड्रॉपिंग, मतलब जब ड्रॉप लिया था तब। और उसका बहुत फ़ायदा होता है कि हम टीचर से जब इंटरेक्शन करते हैं तो हमें मतलब कॉन्फिडेंस आता है और हमें लगता है कि हमारे ऊपर सबकी आशाएं हैं तो हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए। इस वजह से हम पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सही बात है। महेश ने यही बात जब मेरी महेश पे ऑन कॉल बात हो रही थी तब भी मुझे बताया था कि हाउ इंटरेक्शन विद द टीचर हेल्प यू टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस। और इसकी रिगार्डिंग आज मॉर्निंग में टेलीग्राम पे मैंने मेरा पर्सनल नंबर भी शेयर किया है। सो जिनको भी डिफ़िकल्टी हो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ये जो आइडिया थी महेश की थी कि इंटरेक्शन होना चाहिए। सो महेश यार, दैट वाज अ ग्रेट सजेशन फ्रॉम योर साइड एंड डेफिनेटली जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं इनको तो इसके वजह से काफ़ी हेल्प होगी। वन लास्ट एडवाइस फ्रॉम योर साइड टू ऑल अवर बायोलॉजी बॉम्ब व्यूवर्स। मैं एक लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं जब ड्रॉप कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जितना कम और अच्छे से पढ़े उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना ज़्यादा कंसाइज मटेरियल हो ना तो हम 1 या 1.5 महीने में 2-3 बार उसकी रिवीजन कर सकते हैं। तो कंसाइज मटेरियल मतलब बायोलॉजी का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, और फिजिकल और फिजिक्स का सिर्फ फॉर्मूले और जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वही पढ़ना। और क्वेश्चंस भी ऐसे सॉल्व करना कि हम वो दोबारा कर सकें। क्योंकि काफ़ी बच्चे मैंने देखे कि क्वेश्चन 10-12 बुक से सॉल्व करते, कई सारे डीपीपीज लगाते बट उनका रिवीजन नहीं कर पाते। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है लास्ट में कि हम 2 साल में या 3 साल में जो जो भी करें उसका रिवीजन होना चाहिए और प्रॉपरली रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन के लिए जितना ज़्यादा कंसाइज मटेरियल हो उतना ही ज़्यादा अच्छा और बेनिफिशियल होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही महेश ने। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपने पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, किसी भी टॉपिक को आपने पढ़ा और अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए तो यार वो तो सब मेहनत वेस्ट है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपने सुना होगा कि महेश ने कितने बार रिवीजन 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 का नाम लिया, क्योंकि रिवीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एडवाइस फ्रॉम महेश की रिवीजन इज द की टू सक्सेस। महेश थैंक यू सो मच यार। और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इनटू दिस स्ट्रीम ऑफ MBBS एंड मेरी तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जल्द ही अब महेश को हम डॉक्टर महेश कह के बुलाएंगे। थैंक यू सो मच महेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग टू दिस सेशन। जल्द ही फिर से मिलेंगे। टेक केयर।